नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं दोस्तों आप सबको पता है कि आने वाले साल में यानी कि 2024 में केंद्र के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से हर तबके के जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो पेंशनर्स हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी एक तबका है जिसके बारे में सरकार जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रही होगी कि ऐन वक्त पर उनको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। अब इसके ऊपर आज बात करूंगा दोस्तों। बोर्ड में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। आपको पेंशन मंत्रालय का, आज मेरे हाथ में एक लेटर है, पेंशन मंत्रालय का लेटर है जिसमें बुलावा भेजा गया है डिस्कशन के लिए। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि पेंशन मंत्रालय का, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का लेटर है 29 अगस्त 2023 का। अब इस लेटर में जो एड्रेस ही है, जिनको एड्रेस किया गया है वो है श्री शिव गोपाल मिश्रा, जो कि सेक्रेटरी है स्टाफ साइड की तरफ से नेशनल काउंसिल जेसीएम यानी कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के। और आगे और एक एड्रेस है ऑल स्टाफ मेंबर्स यानी कि सभी स्टाफ मेंबर्स को ये लेटर भेजा गया है। अब इसमें जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं 62nd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम टू बी हेल्ड ऑन 20 सितंबर 2023 वेडनेसडे एट 12 नून अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशंस। अब उसमें जो मूल बातें लिखी गई है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द 62nd मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 20 सितंबर 2023 वेडनेसडे at 1200 noon in room number 119 of North Block, New Delhi, under the chairmanship of Secretary Pension to discuss the agenda items received from Secretary Staff side NCJCM and ATR on 13 items of last standing committee meeting held on 22 सितंबर 2022। आगे जो उन्होंने जिनने भी साइन किया है वो सारा चीजें आप लेटर में देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इस लेटर में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो मीटिंग होने जा रही है उसमें न्योता भेजा गया है पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जो सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के, उनको। और उसमें बताया गया इस लेटर में, जैसे आपने देखा कि कुल 13 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स है जिनके बारे में डिस्कशन होगा। आगे मैं आपको वो एजेंडा पॉइंट्स भी दिखाऊंगा। आगे फिर शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं, वो रेलवे बोर्ड के भी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो उन्होंने जारी किया, अब इस लेटर में उन्होंने आगे जानकारी दी है कि इस तरीके से 20 सितंबर को एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें बुलावा आया है और सभी ने इस मीटिंग को अटेंड करना है, तो हम वहां चलेंगे, इस तरीके का उन्होंने एक जानकारी दी है। अब दोस्तों ये तो हो गया, पेंशन मंत्रालय ने बुलावा भेजा और शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने जो जितने भी जो उनके मेंबर्स हैं उनको जानकारी दी कि चलिए हमें बुलावा आया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों जो 13 जिन एजेंडा पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है, जिन विषयों के बारे में डिस्कशन उसमें होना है उस मीटिंग में, उसके बारे में आपको दिखाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं कुल इसमें 13 एजेंडा पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसमें से जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल है, ये सभी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या पेंशनर्स हैं उनके लिए ये कमेटी है। तो इसमें पर्टिकुलरली हम डिफेंस पेंशनर के लिए ही पॉइंट होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एजेंडा पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिफेंस पेंशनर के ऊपर भी लागू होंगे, हम डिफेंस एम्प्लॉइज के ऊपर भी लागू होंगे। अब दोस्तों इन पॉइंट्स में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए भी एप्लीकेबल हैं उनके बारे में समझाता हूं। अब ये जो सामने आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। अब जूम करने के बाद ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं 11 नंबर में, यानी कि पेंशन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परव्यू ऑफ इनकम टैक्स से पेंशन को बाहर रखा जाए। आगे 17 नंबर पॉइंट मॉडिफिकेशन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आगे जो 6 नंबर पॉइंट रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 इयर्स। आगे जो है 9 नंबर पॉइंट ग्रांट ऑफ वन नोशनल इंक्रीमेंट, जो नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स को ग्रांट किया जाए उसके बारे में। और अगला जो 10 नंबर में पॉइंट है कि जो 31 दिसंबर 2015 के रिटायरी हैं उनको भी 7 सीपीसी का फायदा दिया जाए, उसके ऊपर ये डिस्कशन होने जा रही है। बाकी भी पॉइंट्स है जो हमारे लिए लागू नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बोर्ड में उन पॉइंट्स को लिख रखा है मैं आपको समझाता हूं बोर्ड में। सबसे पहले तो 20 सितंबर को पेंशन मंत्रालय के सचिव के साथ बड़ी बैठक होगी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की, जैसे आपने लेटर में देखा। आगे दोस्तों देखें, पेंशन मंत्रालय का बुलावा आपने देख लिया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, हमारे अहम मुद्दे भी इसमें शामिल है।
और इसमें सबसे पहला मुद्दा पेंशन को इनकम टैक्स से बाहर रखना, क्योंकि दोस्तों 2024 के इलेक्शंस नजदीक हैं और ऐसे में अगर स्टाफ साइड की तरफ से अगर एम्प्लॉइज के साथ अगर सरकार का जो है डिस्कशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ निकल के सामने जरूर आ सकता है। और इसमें जो 13 मुद्दे हैं उनमें से 5 महत्वपूर्ण मुद्दों में से पहला मुद्दा पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखना। अगर ये हो जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा पेंशनर्स को मिलेगा दोस्तों। अगली जानकारी, अगला जो मुद्दा है दोस्तों, पेंशनर्स के शिकायत निवारण में सुधार करना, यानी कि अभी जैसे पेंशनर्स अपना हम स्पर्श से भी शिकायत कर सकते हैं, हम सीपी ग्राम से भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना और पेंशनर्स की शिकायतों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के ऊपर भी एजेंडा पॉइंट रखा गया है, जो हमारे लिए भी लागू होगा दोस्तों। अगला तीसरा, 12 साल में कम्यूटेशन खत्म करना। कितना फायदा हो जाएगा पेंशनर्स को जिनका कम्यूटेशन कट रहा है। अगर 3 साल का फायदा मिल जाए तो लाखों की जो है बचत हो जाएगी पेंशनर्स की। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है इसको लागू कर भी सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब गुजरात के इलेक्शंस थे तो उससे पहले पहले गुजरात के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए इस अवधि को 15 साल से कम करके सरकार ने 13 साल कर दिया था, गुजरात सरकार ने। तो हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले पहले इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कुछ ना कुछ फैसला ले। आगे दोस्तों, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। आप सबको पता है 30 जून के रिटायरी या 31 दिसंबर के रिटायरी, अगर उनको अपने रिटायरमेंट के डेट के अगले डेट को इंक्रीमेंट लगना था तो उनको वो नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने के लिए भी डिस्कशन इस मीटिंग में होने वाली है। आगे दोस्तों, जो 5वां मुद्दा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 2016 से पुराने पेंशनर्स को 7 सीपीसी का फायदा दिलाना, यानी कि जो 31 दिसंबर 2015 को रिटायर हुए हैं उनको भी 7 सीपीसी का फायदा मिले। इस तरीके का भी डिस्कशन, इस तरीके का भी विचार विमर्श इस बैठक में होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है और हजारों की संख्या में पेंशनर्स होंगे जिनको अगर ये माना जाता है तो फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, आप सबको सोचने की जरूरत है, 2024 के चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक है, क्योंकि 2024 के अब कुछ दिनों में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे। 2024 जैसे शुरू हो जाएगा उसके बाद ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में ये जो बैठक 20 सितंबर को होने जा रही है ये बहुत बड़ी बैठक है, और तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब पेंशन मंत्रालय की तरफ से खुद बुलावा भेजा गया है कि चलिए डिस्कस करते हैं, 13 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिनमें से ये 5 मुद्दे हैं जो हमको भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में जो है खुशखबरी निकल सकती है। जी हां, अगर 20 सितंबर का जो डिस्कशन है, पेंशन मंत्रालय ने जो बुलावा भेजा है शिव गोपाल मिश्रा जी को और स्टाफ साइड के मेंबर्स को, उनके साथ अगर पॉजिटिव डिस्कशन हो तो इन विषयों के ऊपर और साथ ही साथ जो अन्य विषय हैं, जैसे आपने 13 मुद्दे देखे थे, उनमें भी अच्छा कुछ ना कुछ निकल के आ जाए और कहीं ना कहीं खुशखबरी आने के चांसेस हैं। और ये चांसेस तब और ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों जब हम 2024 के इलेक्शन के बारे में सोचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक बड़ी जानकारी थी जो निकल के आई थी और आने वाले 20 सितंबर को ये डिस्कशन होने जा रहा है। देखते हैं उस डिस्कशन के बाद क्या निकल के आता है, उसमें हमारी नजर जरूर रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।